श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संचरित जानेगा। परमात्मा है, जब तुम उसको जानोगे तो उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। सुनो, अनन्य प्रेम से, भाई जिस मनुष्य के अंदर अनन्य प्रेम होगा, उसके हृदय में जब प्रेम जागृत होगा तो जब भी तो उस परम पिता परमात्मा को जानेगा। उसके लिए चाहिए अनन्य प्रेम और चित्त में कोई आसक्ति ना हो संसार के प्रति, अनन्य भाव, और हृदय में हमारे अनन्य भाव हो इस प्रकार कि हमें उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने हैं। और मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ, और जब इस प्रकार वो योग करेगा, इस प्रकार वो अध्ययन करेगा, स्वयं का अध्ययन करेगा, ध्यान करेगा, अपने मन को वर्तमान में रख के अभ्यास करेगा और अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करेगा और विवेक बुद्धि से चिंतन मान करेगा। जिस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संचरित जानेगा। तो बल से युक्त है परम पिता परमात्मा, ऐश्वर्य से युक्त है, गुणों से युक्त है, सबके आत्मरूप और सबके अंदर है। वो परम पिता परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। पशु के अंदर भी वही है, पक्षियों के अंदर भी वही है और सभी मनुष्यों के अंदर भी वही है। सारे ब्रह्मांड में उस परम पिता परमात्मा की सत्ता ही कार्य कर रही है और सारे ब्रह्मांड में उस परम पिता परमात्मा का ही अस्तित्व है। जो उस परम पिता परमात्मा को जानेगा तो उसके अंदर कोई संचय नहीं होना चाहिए, संचय होना चाहिए इस प्रकार का, उस परम पिता परमात्मा को जान पाऊंगा या नहीं जान पाऊंगा, या वो है या नहीं है, तो उसे अपनी खोज में निरंतर लगे रहना चाहिए। इसलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। सदगुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि साधक के मन के अंदर संचय उठता है और उस संचय को शांत करने के लिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। इस आध्यात्मिक मार्ग में मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। जो इसको जान लेगा उसके लिए फिर कुछ जानने की बात ही नहीं है, क्योंकि जिसका आगे चक्र खुल गया और जिसका आगे चक्र खुल गया तो उसका अहंकार नष्ट हो गया। उसने अपने उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को प्रकट कर लिया, फिर उसके लिए उसको सब ज्ञान हो जाता है। फिर उसके विशुद्ध चक्र पे से जो सारे संसार का और सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उठता है, सभी ज्ञान हो जाता है उसको, जो उस परम पिता परमात्मा के ज्ञान को जान लेता है या उसका अनुभव कर लेता है। और उसके लिए फिर संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको जान के वो सुख हो जाएगा, और सुख हो ही नहीं सकता। सुख मनुष्य अगर प्राप्त करेगा तो उस तत्व को जानकर ही प्राप्त करेगा, क्योंकि जब हम उस तत्व को जान लेंगे तो हमारा जो मन भूतकाल में और भविष्य काल में विचरण करता रहता है, फिर ये हमारा मन भूतकाल में और भविष्य काल में विचरण नहीं करेगा, ये अपने स्वभाव में रहेगा। फिर अहंकार नष्ट हो जाएगा, अहंकार नष्ट हुआ वो तत्व प्रकट हुआ। यह आध्यात्मिक विज्ञान है, और जो विज्ञान का तत्व ज्ञान है उसको मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह तत्व ज्ञान है क्या। जिसको जान लोगे तुम, फिर उसको जानकर तुम्हें संसार में तुम्हारे लिए फिर दूसरा कोई ज्ञान जानने के योग्य नहीं रहेगा। अर्जुन, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई एक मेरे प्रयाण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप जानता है। उस समय की बात है ये, उस समय तो भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन आज के समय में उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर अगर कोई चलता है तो 1 लाख में से 1 आदमी चलेगा, और 1 लाख में से 1 आदमी चलेगा, वो चल दिया उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में। और जो वो मनुष्य कुछ ऐसे हैं जो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में जानने के लिए तत्पर हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। लेकिन वे यत्न करते हैं, उन यत्न करने वालों में से भी बहुतों का पतन हो जाता है, बहुत चले जाते हैं छोड़ के। अगर 50 चलेंगे तो 50 में से एक ही उस परमपिता परमात्मा को जानेगा।
और वही योगी मेरे प्रयाण में जाएगा, मुझको अपने अंदर प्रकट कर लेगा। और जब वो योगी मुझको अपने अंदर प्रकट कर लेगा, उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, तो वो अपने स्वभाव में स्थित हो जाएगा। तो उसका यथार्थ रूप है ना, और जब परमपिता परमात्मा का यथार्थ रूप है उसमें वह स्थित हो जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। तो ये प्रकृति बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकृति को तुम जो है परमात्मा मान के बैठ गए कि ये सब प्रकृति है। पृथ्वी है वो ही प्रकृति है, जल है वो प्रकृति है, अग्नि है वो प्रकृति है, वायु प्रकृति है, और ये आकाश भी प्रकृति का ही रूप है। और हमारे शरीर के अंदर जो मन है और बुद्धि है वो भी प्रकृति है। मन बुद्धि भी प्रकृति का रूप है। और ये जो अहंकार है ये भी प्रकृति है, क्योंकि ये जो अहंकार हमें हो गया है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में कि मैं हूं, हमें ये अहंकार हो गया है। और ये अहंकार ही हमारा जन्म जन्म में प्रकट होता रहता है। तो प्रकृति अपने तत्वों में विलीन हो जाती है, यहाँ तक की हो जाती है, लेकिन ये अहंकार रह जाता है हमारा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में। ये जो अहंकार है ये अहंकार नहीं मरता, और ये ही नए नए शरीरों में प्रकट होता है। तो जो योगी मनुष्य है, जो उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा, उस तत्व को जान लेगा, तो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा। और जब वो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा तो उसका फिर ये अहंकार नए शरीरों में प्रकट नहीं होगा। और जिसका ये अहंकार नए शरीर में प्रकट नहीं होगा तो उसका फिर मोक्ष हो जाएगा, उसका निर्वाण हो जाएगा। इसी को हम मोक्ष का निर्वाण कहते हैं। जिसने अपना जीते थी इस मनुष्य शरीर के अंदर अपने अहंकार को समाप्त कर दिया, वही मोक्ष परायण योगी है। इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। ये चैतन्य है, ये जड़ प्रकृति है। ये मन बुद्धि भी जो है ना, ये हमारे जड़ है, ये चैतन्य है। ये अहंकार भी जड़ है, ये प्रकृति का रूप है। और हम मान के बैठ गए कि मैं ये हूं और वो हूं, अहंकार करके बैठ गए। तो ये सब प्रकृति है जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी जीव रूप प्राप्त प्रकृति चेतन प्रकृति जान। और वो जीव रूप प्रकृति है, चेतन प्रकृति है। जब ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ये माया की 3 मुंह की तरंगे हैं, ये चेतन हो रही हैं, ये चेतन स्वरूप के अंदर प्रकट हो रही है तरंगे। ये जो 3 मुंह है ये मेरी चेतन प्रकृति है, वो चेतन प्रकृति है, क्योंकि उस चेतन स्वरूप में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहे हैं। ये 3 गुण की तरंगे जो है ना, वो चेतन स्वरूप में प्रकट हो रही है, वो चेतन प्रकृति है। वो निम्न शरीर में प्रकट होती है और प्रकट हो गए वही जो है इस जगत को धारण करती है। उसी से ये ब्रह्मांड चलता है और उसी से ब्रह्मांड प्रकट होता है, ये जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है। हे अर्जुन, तुम इस प्रकार समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इस प्रकार जानो, ये जो 5 भूत हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है मूल प्रकृति है, इसी से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही प्रकृति है। जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है वही प्रकृति है, और ये जो पंचमहाभूत है ये प्रकृति है। तो ये एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं प्रलय के समय में। जब प्रलय आई तो पृथ्वी जल में विलीन होगी, जल जो है अग्नि में विलीन हो गया, और अग्नि वायु में, वायु आकाश में विलीन होगी, आकाश उस परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विलीन हो गया। तो जड़ प्रकृति उस परा प्रकृति में विलीन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर वो चेतन स्वरूप से प्रकट हो रहा है। तो जो इन दोनों प्रकार की प्रकृति का कारण है, वो इन दोनों प्रकार की प्रकृति का कारण वो चेतन स्वरूप ही है। तो प्रलय उस परमपिता परमात्मा के कारण ही होती है, और जगत का मूल कारण भी। और इस जगत में जो भी क्रिया हो रही है वो उस परमपिता परमात्मा के कारण ही हो रही है। जब वो परमपिता परमात्मा नहीं रहेगा इस जगत में, तो इस जगत अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगा, और प्रकृति अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएगी। एक दूसरों के तत्वों में विलीन हो जाती है, और फिर वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाती है। जब कोई नया गिरह प्रकट होता है तो नया गिरह
वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही प्रकट होगा। आकाश में वायु आएगी, वायु से जो है अग्नि आएगी, अग्नि से जल आएगा, जल से पृथ्वी आएगी। इस प्रकार नया ग्रह प्रकट होता है ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में। तो जिस प्रकार ये पहले हमारा जो सौर मंडल प्रकट हुआ वो इस प्रकार प्रकट हुआ कि आकाश में पहले ये वायु का गोला बना, एक गैस का गोला बना, फिर धीरे धीरे आग का गोला बन गया हमारा सूर्य, और इस आग के गोले विस्फोट हो गया, और इस विस्फोट में होने के कारण ये हमारे 9 ग्रह निकल गए, और ये 9 ग्रह निकले, फिर ये सूर्य की परिक्रमा करने लगे। तो इस प्रकार ये हमारे ग्रह और पृथ्वी प्रकट हुए सूर्य से। फिर जैसे जैसे जब पृथ्वी आग का गोला था, ये 9 ग्रह थे, तो ये छोटे हिस्से हो गए, इसलिए ये जल आ गया इनके ऊपर, और जल आने के बाद फिर पृथ्वी तत्व आ गया, जैसे मंगल के ऊपर आ गया, पृथ्वी के ऊपर आ गया। तो इस प्रकार ये प्रकृति है, भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार ये प्रकृति है जो जगत का मूल कारण है। उस जगत का, इस ब्रह्मांड का जो मूल कारण है वो परमपिता परमात्मा है। उसी के अनुसार ये जगत और ब्रह्मांड चल रहा है। इस प्रकृति को मैं ही चला रहा हूँ अर्जुन, ये प्रकृति मेरे ही अनुसार चल रही है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं भगवान। समय जो बोल रहे हैं वो एक चेतन शक्ति परमपिता परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं अर्जुन से। भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरा शरीर चला रहा है, शरीर तो भगवान का ही प्रकृति का ही बना है और प्रकृति में विलीन हो जाएगा। वो जो चेतन शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो गई है वो शक्ति ही इस ब्रह्मांड को चला रही है, मूल प्रकृति का कारण है। हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। तो अर्जुन, उस परम पिता परमात्मा से कोई भी भिन्न नहीं है। सभी ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी उस परम पिता परमात्मा से उत्पन्न है। उस परम पिता परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि ये सब तत्व उसी परम पिता परमात्मा से चल रहे हैं। वो तत्व ही सभी भूतों के अंदर कार्य कर रहा है, और वो तत्व हमारे अंदर भी कार्य कर रहा है। परम पिता परमात्मा का जो तत्व है वो सभी के अंदर कार्य कर रहा है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मानियों के संदर्भ मुझ में ही गुथा हुआ है। जिस प्रकार हम एक धागे के अंदर माला रहती है, उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा के अंदर ये जगत रोया हुआ है। जिस प्रकार धागे के अंदर माला है, ये प्रकृति जो है माया के बीच है, उस परम पिता परमात्मा के अनुसार ही चल रही है। और ये जो मोती हैं ये प्रकृति है, और ये मोती उस परम पिता परमात्मा के अंदर ही पिरे हुए हैं। उस तत्व से ही ये जगत चल रहा है, और वो तत्व जो परम पिता परमात्मा का तत्व है वो ही इस जगत को चला रहा है, और वो ही अपनी सत्ता के अनुसार मनुष्य को, पक्षियों को, पशुओं को कर्म करने के लिए बाध्य करता है। ये जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, जो माया के 3 मूल तरंगे हैं, ये हमें इस जगत में कर्म करने के लिए बाध्य करती है। लेकिन हम अहंकार करके बैठ गए कि हम कर रहे हैं, और वास्तव में ये है कि कोई भी कुछ नहीं कर रहा। ये सब उस परमपिता परमात्मा की जो प्रकृति है, 3 मूल तरंगे हैं, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, वही कार्य कर रहा है, और वही हमसे इस जगत में कर्म करवा रहा है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं। ये जो जल है, जो निम्न प्रकार के रस हैं, जल से रस बनते हैं, फलों के रस हो गए, सब्जियों के रस हो गए, तो जल का ही रूप है। जितने प्रकार के रस हैं या जूस है वो जल का ही रूप होते हैं। तो जो जल में रस है वो रस में मैं ही हूँ, वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही जल है। अगर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति नहीं होगी तो ये ना कोई रस होगा ना कोई जल होगा। और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूँ। इस चंद्रमा के अंदर और सूर्य के अंदर भी वो परमपिता परमात्मा है। उस तत्व से ही सूर्य चल रहा है और उस तत्व से ही चंद्रमा चल रहा है। वो तत्व सूर्य के अंदर विद्यमान है और चंद्रमा के अंदर भी विद्यमान है। और वेदों में ओंकार में हूं, और वेदों में जो ओम कहा गया है उस परमपिता परमात्मा की सत्ता को ओम बताया गया है वेदों में, तो वो ओम भी मैं ही हूं। और ये वेद भी मेरे अनुसार ही लिखे गए, यानी उस परमपिता परमात्मा तत्व के अनुसार ही लिखे गए। आकाश में शब्द और पुरुष में पुरुष तत्व है। और आकाश में जो शब्द ध्वनि होती है, वो जो बिजली पड़ती है या ध्वनि उत्पन्न होती है,
तो ध्वनि भी वो परमपिता परमात्मा के कार्य के अनुसार ही होती है, और इसका कारण भी वो परमपिता परमात्मा ही है। और पुरुषों में जो पुरुष तत्व है, मनुष्यों के अंदर वो तत्व है, और जो परमपिता परमात्मा का तत्व है वो तत्व भी मैं ही नहीं। और जब उस तत्व को प्रकट कर लेता है तो उस परमपिता परमात्मा को जान लेता है। लेकिन जो मनुष्य संसार के भोगों में लगा रहता है और उस तत्व को प्रकट नहीं करता, वही मनुष्य बार बार उसी का अहंकार नए शरीरों में प्रवेश करता रहता है। लेकिन जिस मनुष्य ने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया है, फिर उसका अहंकार नए शरीरों में प्रवेश नहीं करता। तो पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज। जो पृथ्वी में पवित्र हैं, जो पवित्र मनुष्य हैं या पवित्र फल हैं, सब्जियां हैं, तो पृथ्वी पर जो भी पवित्र हैं, जिसको हम पवित्र कहते हैं, तो वो पवित्र भी मैं ही हूं। वो परमपिता परमात्मा की सत्ता ही उनके अंदर भी कार्य कर रही है। और गंध और अग्नि में तेज, और वो जो गंध है, सुगंध है, फूलों की सुगंध है, निम्न प्रकार के फूल की सुगंध है, चंदन की सुगंध है, मोगरा की सुगंध है, गुलाब की सुगंध है, चमेली की सुगंध है। तो जितनी प्रकार की भी सुगंध है, और ये मनुष्य महसूस करता है, इनको ग्रहण करता है अपने इंद्रियों के माध्यम से, तो सुगंध जो मनुष्य ले रहा है, वो सुगंध भी वो परमपिता परमात्मा का ही रूप है, उस तत्व का ही रूप है। और जो अग्नि के अंदर तेज उत्पन्न हो रहा है, अग्नि के अंदर जो तेज है, जो ताप है, जो गर्मी है, वो तेज ही मैं ही हूं। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन। तो भूत क्या है? भूत ये 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों में जो जीवन है वो भी मैं ही हूं। तो भूतों का जीवन, यानी ये जो भूत कार्य कर रहे हैं, ये जो 5 महाभूत कार्य कर रहे हैं, ये भी उस परमपिता परमात्मा की सत्ता से ही कार्य कर रहे हैं। ये जो भूतों के अंदर ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न हो रही है, वो परमपिता परमात्मा की एनर्जी से उत्पन्न हो रही है, और वो परमपिता परमात्मा की एनर्जी से ये भूत अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं। और तपस्वियों में तप हूं, और जो तपस्या करते हैं मनुष्य, जो तप करते हैं, जो हठ योगी है, इस प्रकार हठ करते हैं। कोई धूनी रमा लेगा और धूनी रमा के बैठ जाएगा, मंत्र का जाप करेगा, या कोई अपने आप को भूखा मारेगा, कोई फल खाएगा। तो जितने प्रकार के तप है, या कोई हठ योग करेगा, कोई मंत्र जाप करेगा, इतने प्रकार के तप हैं, वो भी मेरे अनुसार ही चल रहे हैं। उनके अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की सत्ता विद्यमान है, और वो भी इस माया के 3 गुण की तरंगों के अनुसार ही इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। कि अर्जुन, जितने भी भूत हैं, 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और जो इनका सनातन बीज है, मुझको ही जान। तो ये जो कहां से निकले? ये 5 महाभूत भी उस परमपिता परमात्मा से निकले। उस बीज से ही, वो जो परमपिता परमात्मा का बीज है, उस बीज से अंकुर फूटा, और उस अंकुर के अंदर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश निकल रहे हैं। ये उस तत्व से ही ये निकल रहे हैं। तो तू इस प्रकार जान, ये जो 5 महाभूत है, ये भी उस परमपिता परमात्मा के तत्व के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, और उसी तत्व से चल रहे हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी होगा तेज हूं। और जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, जो चतुर मनुष्य हैं, तो उनकी बुद्धि भी मैं ही है। वैसे बुद्धि के उपयोग से जो है मनुष्य ने इतना बड़ा विज्ञान खड़ा कर दिया। अगर आज पृथ्वी पे इतना बड़ा विज्ञान खड़ा हो गया, तो बुद्धि के अनुसार ही कर दिया, मन के अनुसार ही कर दिया। उनके मन के अंदर ये तरंगे उठी कि मुझे गाड़ी बनानी है या हवाई जहाज बनाना है। इस प्रकार का जो विज्ञान की खोज है, वो भी हमारे मन और बुद्धि से निकली। सारा विज्ञान हमारे मन और बुद्धि से निकला। मनुष्य के अंदर मन और बुद्धि है, उस बुद्धि को भी मैं ही चला रहा हूं। वो तत्व उस बुद्धि के अंदर भी कार्य कर रहा है। और तेजस्वी व तेज हूं, जो तेजस्वी मनुष्य हैं, जिनके अंदर तेज उत्पन्न हो गया है, जो अपने ध्यान साधना में लगे हैं, और ध्यान साधना में लग के उनके चेहरे पर तेज आ गया है, उनके अंदर तेज उत्पन्न हो गया उनके शरीर के अंदर। तो उनके शरीर के अंदर जो तेज उत्पन्न हुआ है, वो भी परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही हुआ है। उसके अंदर भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। उस शक्ति के अनुसार ही उनके अंदर ये तेज उत्पन्न हो गया है। तो अर्जुन,
वो जो परम पिता परमात्मा का तेज है उसको भी तो मुझे ही जान। तो हे अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ बलवान मनुष्य हैं, पहलवान मनुष्य हैं या बॉडीगार्ड मनुष्य है जिनके अंदर वो बल उत्पन्न हुआ है, वो बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। वो भी उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, वो शक्ति उनके अंदर भी कार्य कर रही है। आसक्ति और कामनाओं से रहित जो ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर कोई आसक्ति नहीं है या कोई कामना नहीं है, जो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चले हुए हैं और अपने खोज में निरंतर लगे हुए हैं, तो उनके अंदर भी वो परम पिता परमात्मा की शक्ति है। ये जो उनसे खोज करा रही है, ये खोज वो परम पिता परमात्मा की शक्ति करा रही है, जब वो शक्ति हमें प्रेरणा देती है। अगर वो शक्ति हमारे अंदर नहीं हो और हमें प्रेरणा ना दे तो हम फिर उस मार्ग पर ना चल सके। जब हमारा शरीर नहीं होगा, इस शरीर भी तो उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रहा है। तो जो साधक है ना, उनके अंदर कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए और कामना नहीं होनी चाहिए इस जगत की वस्तु को प्राप्त करने के लिए। जब वो अपने साधना के मार्ग में सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सब भूतों में धर्म और अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूं। तो जो तुम काम भोग करते हो वो तुम जो है ना शास्त्रों के अनुकूल करो। वो जो शास्त्रों के अनुकूल काम है, जो शास्त्र कहता है जिस प्रकार संतान पैदा करोगे तो शास्त्र के अनुकूल करो। शास्त्र के अनुकूल का मतलब ये है कि जब तुम्हारे चित्त के अंदर वो प्रकृति की वासना उत्पन्न होती है तो तुम उसी प्रकार अपना भोग करो और भोग करके अपनी संतान की प्राप्ति करो। तो जो प्रकृति के अनुसार हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर काम वासना उठती है। जब तुम शास्त्र के अनुकूल संतान उत्पत्ति करोगे तो तुम्हारी संतान स्वस्थ होगी, क्योंकि जब तुम रोग भोग नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर ताकतवर वीर्य बनेगा, और जब ताकतवर वीर्य बनेगा तो इसी प्रकार तुम्हारी संतान भी बलवान होगी। तो ये तो प्रकृति का नियम है। आप देख लो, जब हम किसान का काम करते हैं, खेती करते हैं, अगर हम जमीन के अंदर कोई सुख दवा बीज डाल देंगे या बेकार बीज डाल देंगे तो वो जो पौधा होगा ना वो कमजोर पौधा होगा। लेकिन अगर हम कोई बीज ऐसा डालेंगे और ठीक बीज है तो पौधा अच्छा होगा और तेज गति से गति करेगा। तो इस प्रकार ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम के अनुसार ही तुम जो है संतान की उत्पत्ति करो बहु। लेकिन मनुष्य रोज भोग कर रहा है आज के समय में, ये भी सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। और इसी समस्या से जो है ये निम्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो जब भी तुम्हारे अंदर प्रकृति का भोग उत्पन्न हो शास्त्रों के अनुकूल, जैसे पशु पक्षी करते हैं, तो जो पशु पक्षी भोग करते हैं परम पिता परमात्मा की शक्ति और प्रकृति के अनुकूल ही करते हैं, जब भी उनके अंदर इतनी बीमारी उत्पन्न नहीं होती। लेकिन मनुष्य के अंदर इतनी बीमारी उत्पन्न हो गई है, ये आप वहां चले जाओ, आप आदिवासियों के वहां चले जाओ, अमेजन के जंगल के अंदर जो आदिवासी हैं, या हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में भी एक दो जाति हैं अभी जो बची हुई हैं आदिवासियों की, तो वहां जाके पता करो, वे लोग बीमार नहीं होते, उनके अंदर ये रोग आते ही नहीं। ना तो उनके अंदर कोई बीपी की समस्या है, ना हार्ट अटैक की समस्या है, ना डिप्रेशन की समस्या है, ना चिंता है उनके अंदर। तो तुम यहाँ जो है सब प्रकार की सुविधा ले रहे हो, गाड़ी भी ले रहे हो, बंगले भी ले रहे हो, पैसा भी ले रहे हो, धन भी ले रहे हो, खाने पीने की सुविधा अच्छी है, सब कुछ, दवाई भी तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम्हारे शरीर से बीमारी निकलती। तो ये बीमारी जो है चिंता से उत्पन्न होती है। ये बीमारी तुमने स्वयं बना ली है। और जब वैज्ञानिक वहाँ गए, अमेरिका के वैज्ञानिक गए, प्रयोग किया उन्होंने वहाँ अमेजन के जंगल में, और आदिवासियों को उन्होंने टेस्ट किया, तो उन्होंने देखा कि आदिवासियों के अंदर ये तो ऐसी प्रकार कोई बीमारी है ही नहीं। वो तो अपने 100 साल जीते हैं, अपना 100 साल जी के, 110 साल जी के अपने आराम से जाते हैं, वो बीमार होते ही नहीं, आराम से जो है शरीर को छोड़ देते हैं, चलते फिरते। और यहाँ हमारे यहाँ 60 साल का बुढ़ा रिटायर होगा, घर आया तो दवाई खाता हुआ आएगा 3-4 गोली, और आते खाट में पड़ जाएगा, खुद तो दुखी रहेगा और बच्चों को भी दुखी करेगा, क्योंकि बुढ़े ने कुछ करा नहीं। बुढ़े ने उस परमपिता परमात्मा के मार्ग का भजन नहीं किया, ध्यान नहीं करा, वो चिंता में लगा रहा,
वो चिंता उसको ऐसा पकड़ेगी, बुढ़े को वो चिंता से बाहर ही निकलेगा। अब वो रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ काम करने में लग जाएगा, पैसा कमाने में लग जाएगा। तो ये इस प्रकार आसक्ति उत्पन्न हो गया मनुष्य के अंदर, ये बहुत खतरनाक हो गया बाप के अंदर। इससे इतनी बीमारी उत्पन्न हो गई है समाज के अंदर। अगर मनुष्य ध्यान भी ना करे, आदिवासी हैं वे को ध्यान तो कर नहीं रहे, लेकिन प्रकृति अनुकूल है उनका जीवन, चिंता नहीं है उनके अंदर। जब भोजन की व्यवस्था, भोजन कर लेते हैं, अपना खा लेते हैं, सो कर लेते हैं, और प्रकृति अनुकूल भोग करते हैं वे 2 महीने में, 3 महीने में। इस प्रकार उनके अंदर ये आसक्ति वाली काम वासना उत्पन्न नहीं है। उनका जो प्राण है मणिपुर चक्र पे बैलेंस में है। जब उनका प्राण मणिपुर चक्र पे आदिवासी होगा और बैलेंस में है, जब भी तो वो 100 साल अपने स्वस्थ जी के जा रहे हैं। और तुम्हारा प्राण आ गया मूलाधार चक्र पे, और जिसका प्राण मूलाधार चक्र पे आ गया तो उसके अंदर निरंतर काम का, धन का चिंता रहेगा, 2 चक्रों में जिसका प्राण रहेगा। और इस प्रकार जो है मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है। 70 साल में आज जो है समाज का मनुष्य जो समाप्त हो रहा है, इसलिए हो रहा क्योंकि वो प्रकृति अनुकूल नहीं जी रहा। तो इस प्रकार की बीमारी की समस्या उत्पन्न होगी, ये मनुष्य ने स्वयं कर ली, और मनुष्य स्वयं भी इसका दोषी है, क्योंकि वो प्रकृति अनुकूल जो है भोग नहीं कर रहा, वो रोज सेक्स करना चाह रहा है। लेकिन अगर वो प्रकृति अनुकूल रहेगा तो उसको कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी उसके शरीर के अंदर। उसने जो है स्वयं ये बीमारी उत्पन्न कर ली अपने शरीर के अंदर। अगर तुम्हारे मन के अंदर कोई चिंता उत्पन्न होगी, जब वो चिंता उत्पन्न होगी, अचेतन में चले जाएंगे विचार, और अचेतन में जाने के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। और जब रिपीट होना शुरू हो जाते हैं तो मनुष्य जो है परेशान हो जाता है। फिर जो उसकी सारी जो ऊर्जा एनर्जी है वो शरीर को नहीं चलाएगी, उसकी जो ऊर्जा एनर्जी है वो मन में लग जाएगी, विचारों में चली जाएगी सारी। तो फिर शरीर में भोजन कैसे पचेगा? शरीर से अगर तुम वर्क करोगे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए शरीर बीमार होता है। शरीर में जो बीमारी आती है वो हमारे मन के अनुकूल आती है। तुम्हारे कोई बुखार हो रहा है तो मानो मत मेरे बुखार है, तो जो स्वास्थ्य के अनुकूल काम है उसी को मनुष्य ज्ञान करे।